हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं उसके अगला, जहां से कि काउंसिल एक्ट स्टार्ट होता है। तो पहला काउंसिल एक्ट स्टार्ट होता है 1861 में। ठीक है दोस्तों, 1861 के काउंसिल में क्या क्या देखते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से अंग्रेज़ों को एक चीज़ समझ में आने लगा था, जो 1857 का रिवोल्ट था उसको देख के, कि जो ये इंडियंस हैं ये अब से अपने हक की लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ये इनको दबाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो इनके पास क्या ऑप्शन समझ में आता है कि अगर हमें इंडिया में रह के अगर इंडिया के लोगों पर रूल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमें इंडियंस का क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। दोस्तों, इसमें ये कोऑपरेशन कैसे आ सकता था कि हम जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम क्या करें, इंडियंस को ऐड कर दे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें इन्होंने इंडियन को ऐड करना शुरुआत किया यहाँ से। दोस्तों आइए देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, इंडियंस को लॉ मेकिंग में लाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ये तो एज ए ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल मेंबर की तरह तो नहीं लाते हैं, लेकिन ये करते क्या है, लॉलीपॉप देने के लिए इंडियंस को, कि जो वॉइस रॉय होता है, ठीक है, जो वॉइस रॉय होता है वो क्या करता है, कुछ इंडियन को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या करता है कि ऐड करता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, उनके पास ज़्यादा राइट नहीं होते हैं। ठीक है, और वो ऐड भी किसको करेंगे, सोचने वाली बात है ना। अगर नॉमिनेट करने की बात है, यहाँ पे इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो वो नॉमिनेट किसे करेंगे, जो उनकी चापलूसी करेगा, जो उनकी बातें मानेगा। तो लॉर्ड कैनिंग किसको किसको नॉमिनेट करते हैं, एक तो 1862 में नॉमिनेट करते हैं, पहले नॉमिनेशन करते हैं राजा ऑफ बनारस, दूसरा करते हैं महाराजा ऑफ पटियाल, तीसरा करते हैं सर दिनकर राव। इन तीनों लोगों को नॉमिनेट करते हैं एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मद्रास को दिया गया था पहले, उसे एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ से उसको एबॉलिश करके जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसको ख़त्म कर दिया था। तो इस एक्ट के थे, जो एक काउंसिल एक्ट 1861 है, यहाँ से दोबारा क्या होता है, बॉम्बे और मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर दे दिए जाते हैं, और क्या किए जाते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल और ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जो कि पहला बंगाल किया जाता है 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस किया जाता है 1886 में, और पंजाब किया जाता है 1897 में। ठीक है, इससे क्या होता है कि हर स्टेट के पास अपना थोड़ा बहुत पावर होता है लॉ मेकिंग का। ठीक है, तो यहाँ से जो अभी करंट फॉर्म में इंडिया है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है, वो 1861 से दोबारा इंट्रोड्यूस करने लगा गया था। ठीक है, और यहाँ से लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों आइए हम समझते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को समझने के लिए हम ये देखेंगे, जैसे कि आज के टाइम में जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो इसको चेयर कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और ऐसे ही होम मिनिस्ट्री कौन करता है, वो देखते हैं अमित शाह जी। ठीक है, और बात करेंगे फॉरेन मिनिस्टर की, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री कौन देखता है, एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसी तरह वो जो मिनिस्ट्रीज थी, जो छोटे छोटे बॉडीज़ थी, मतलब ठीक है, जो पार्लियामेंट में रहती थी, उनमें कुछ कुछ बॉडी के उनको हेड बना दिया गया। जैसे कुछ लोगों को जिनका डिसीजन फाइनल होता था वही किसी लॉ को इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कोई भी फाइनेंस के रिलेटेड लॉ आएगा तो उसे कौन इंट्रोड्यूस करेगा, निर्मला सीतारमन जी। उसी तरह ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके अगले पार्ट को। ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि इसमें जो वॉइस रॉय है, ठीक है, उसको ऑर्डिनेंस की पावर दे दी गई। ठीक है, कि जो वॉइस रॉय है वो मतलब इमरजेंसी के टाइम में कोई भी लॉ ला सकता था बिना
किसी के सहमति के, बिना काउंसिल के सहमति के, ठीक है। और जो वो ऑर्डिनेंस जो लॉ होता था उसकी जो टाइम पीरियड होती थी 6 मंथ के लिए होती थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।